नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान मिलता है रहस्यों से। राधा जी, एक नाम जो सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। पर क्या आप जानते हैं, राधा जी कौन थी? उनका जन्म कैसे हुआ था? उनका विवाह किससे हुआ? और उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई? राधा जी का जन्म और जीवन एक अलौकिक रहस्य है, जो पृथ्वी पर श्री कृष्ण के अवतार से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे राधा जी के जीवन से जुड़े वो अनसुने रहस्य जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों। तो चलिए चलते हैं उस रहस्य की ओर। पुराणों के अनुसार राधा जी का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि वृंदावन के पास रावल गांव में वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी को यमुना नदी में तैरते हुए एक दिव्य कमल के फूल पर एक बालिका मिली। वही थी राधा। कुछ मानते हैं कि वे गोलोक धाम से सीधे पृथ्वी पर अवतरित हुईं, लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है, उनके जन्म का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं मिलता, क्योंकि राधा माया से परे एक ऊर्जा है जिन्हें केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख है, जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, तो माता लक्ष्मी ने राधा के रूप में अवतार लिया, ताकि वे अपने प्रभु के साथ रह सकें। राधा और कृष्ण ने एक बार गोपों से दूर भांडी रवन में एकांत में गंधर्व रीति से विवाह किया था। इस विवाह में ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने ही इस दिव्य मिलन को साक्षी बनकर संपन्न करवाया था। यह विवाह किसी सांसारिक बंधन का नहीं, बल्कि मन, आत्मा और प्रेम के मिलन का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उनका प्रेम बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सिर्फ भक्ति और समर्पण का था। बहुत कम लोग जानते हैं और कुछ ग्रंथों में उल्लेख है, राधा जी का विवाह आयन नामक व्यक्ति से हुआ था, जो उनके पिता द्वारा चुना गया था। हालांकि यह विवाह केवल सांसारिक रूप से हुआ, पर राधा का हृदय हमेशा कृष्ण का ही रहा, क्योंकि उनका प्रेम शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राधा जी ने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानती थीं कि अब उनका प्रेम सांसारिक नहीं रहा। वर्षों बाद जब कृष्ण द्वारका में थे, राधा जी एक वृद्धा के रूप में वहां पहुंची। कृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। राधा जी ने शरीर त्यागने से पहले बस एक अंतिम इच्छा जताई कि वे कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और ऐसी धुन बजाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। वो धुन प्रेम और विरह की आखिरी आवाज थी। बांसुरी की वह मधुर तान सुनते सुनते राधा जी के प्राण निकल गए। उनका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और जहां वे बैठी थीं, वहां सिर्फ फूल रह गए। कृष्ण ने अपनी बांसुरी वहीं तोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। राधा जी हमें यह सिखाती हैं, सच्चा प्रेम पाने से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। वो प्रेम जो आत्मा को शांति दे, वही राधा का प्रेम है। और शायद इसी कारण संसार में पहले राधे फिर कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण भी अधूरे हैं। अगर आपको राधा जी के इस रहस्यमयी जीवन की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ब्रह्मांड, इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों के सच। धन्यवाद।